गांवों में इस समय सरकारी और सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। शहरों के बाद अब प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ये अभियान किसी एक जिले या एक प्रखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई आगामी भूमि सर्वे और भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह शुद्ध करने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। वर्षों से चली आ रही गड़बड़ियों, गलत प्रविष्टियों और अवैध कब्जों के कारण भूमि सर्वे में गंभीर बाधाएं आ रही थीं। इसी वजह से पहले सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि सरकारी, सार्वजनिक और सामुदायिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कानूनन अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने आदेशों में ये कहता रहा है कि सड़क, नाला, तालाब, सार्वजनिक रास्ता, सरकारी भूमि, पंचायत भूमि और विभागीय भूमि पर कब्जा जनहित के खिलाफ है और राज्य सरकार का दायित्व है कि ऐसी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए। इन्हीं आदेशों के आलोक में अब गांवों में बिना भेदभाव कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने ये साफ संदेश दिया है कि ये कार्रवाई अभी चल रही है और आगे और तेज होगी। जिन लोगों ने भी सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा है, उनके पास अभी भी मौका है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटा लें। यदि स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई करेगा। कई गांवों में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोगों को इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। 1. रोड के किनारे की भूमि। गांवों की सड़कों के किनारे की भूमि पर सबसे पहले कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक सर्वे में ये सामने आया है कि सड़क की सरकारी सीमा के भीतर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण किए गए हैं। कहीं दुकानें बनी हैं, कहीं पक्के मकान, कहीं चबूतरे और कहीं अस्थायी ढांचे। इन अतिक्रमणों के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं और यातायात बाधित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण सीधे तौर पर आम नागरिकों के अधिकारों का हनन है। इसी कारण प्रशासन ने सड़क किनारे की भूमि को प्राथमिक सूची में रखा है। कई गांवों में मापी पूरी हो चुकी है और जहां अतिक्रमण मिला है वहां बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। 2. गैर मजरूआ आम भूमि। गैर मजरूआ आम भूमि गांव की सामूहिक संपत्ति मानी जाती है। इस भूमि पर वर्षों से दबंग और प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर रखा था। कहीं इसे निजी खेत में मिला लिया गया, कहीं पक्का मकान खड़ा कर दिया गया और कहीं चारदीवारी बना ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सामुदायिक भूमि का निजीकरण कानूनन गलत है। प्रशासन अब ऐसी सभी जमीनों की पहचान कर रहा है और वर्तमान में इनसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। कई गांवों में इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में चर्चा तेज हो गई है और कब्जाधारियों में डर का माहौल है। 3. कब्रिस्तान और शमशान की भूमि। कब्रिस्तान और शमशान की भूमि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन भूमियों पर कब्जा न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान अभियान में ऐसी जमीनों को भी चिन्हित किया गया है। कई स्थानों पर वर्षों पुराने कब्जे हटाए जा चुके हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। 4. सरकारी स्कूल की भूमि। सरकारी स्कूलों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। जांच में ये सामने आया कि कई गांवों में स्कूल के खेल मैदान और अतिरिक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं की भूमि पर कब्जा बच्चों के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसी आधार पर वर्तमान में स्कूल परिसरों की मापी कराई जा रही है और जहां भी अतिक्रमण पाया जा रहा है उसे हटाया जा रहा है। 5. तालाब, पोखर और अहरा की भूमि। तालाब, पोखर और अहरा जैसी जल संरचनाएं गांवों के जल प्रबंधन का अहम हिस्सा मानी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जल स्रोतों पर कब्जा पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों के खिलाफ है। इसी कारण प्रशासन ने इन भूमियों को भी प्राथमिकता सूची में रखा है। वर्तमान में कई गांवों में तालाबों से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है और जल स्रोतों को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। 6. सरकार की भूमि। राज्य सरकार के नाम दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा सीधे तौर पर कानून की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी भूमि की रक्षा करे। इसी कारण वर्तमान अभियान में सरकारी भूखंडों पर बने अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। कई स्थानों पर वर्षों पुराने कब्जे भी हटाए गए हैं। 7.
सार्वजनिक गली और रास्तों की भूमि। सार्वजनिक गलियों और रास्तों पर कब्जा गांवों में विवाद का बड़ा कारण रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सार्वजनिक रास्तों को बाधित करना अवैध है। वर्तमान में कई गांवों में रास्तों की मापी कराई गई है और जहां कब्जा मिला है वहां उसे हटाया जा रहा है। इससे आम ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिल रही है। 8. रेलवे, वन विभाग और बिजली विभाग की भूमि। रेलवे, वन विभाग और बिजली विभाग की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन विशेष सख्ती बरत रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसी भूमि पर कब्जा सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण के लिए खतरा है। वर्तमान में इन विभागों की जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को चिन्हित कर हटाया जा रहा है। 9. ग्राम सभा और पंचायत की भूमि। ग्राम सभा और पंचायत के नाम दर्ज भूमि पूरे गांव की संपत्ति मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान में कई पंचायतों में इस भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और आगे ये प्रक्रिया और तेज होगी। इस पूरे अभियान में ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि इस बार दबंग और प्रभावशाली लोग भी कार्रवाई की जद में हैं। जिन लोगों ने वर्षों तक अपने रसूख के बल पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था, उनके निर्माण भी हटाए जा रहे हैं। इससे ये संदेश गया है कि कानून के सामने सभी समान हैं। हालांकि इस कार्रवाई का एक दूसरा पहलू भी है। कई गरीब और भूमिहीन परिवार मजबूरी में वर्षों से सरकारी भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो उनकी झोपड़ियां भी टूट रही हैं। ठंड के मौसम में ये स्थिति उनके लिए कठिन हो जाती है। गांवों में ये चर्चा है कि अतिक्रमण हटाना जरूरी है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और भूमि आवंटन भी उतना ही जरूरी है। प्रशासन का कहना है कि भूमि सर्वे के दौरान सभी रिकॉर्ड को सही किया जाएगा और वास्तविक जरूरतमंदों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत भूमि आवंटन की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो लोग स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएंगे, उन्हें अनावश्यक कानूनी परेशानी से बचाया जा सकता है। भूमि सर्वे से पहले ये अंतिम मौका माना जा रहा है। सर्वे शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को हटाने में और सख्ती बरती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सर्वे के बाद गलत प्रविष्टियों को सुधारना और अवैध कब्जों को हटाना राज्य की जिम्मेदारी है। गांवों में चल रही ये कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि पहले इन्हीं चिन्हित भूमियों पर बुलडोजर चलेगा और आगे भी यही क्रम रहेगा। ये अभियान केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की भूमि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यदि सभी लोग कानून का पालन करें और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं, तो ये प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकती है और अनावश्यक टकराव से बचा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आगे भी भूमि संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।